प्रेज द लॉर्ड सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर में आप निरंतर आशीषित होते जाएं, इसके लिए हम निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन के अगुवाई के अनुसार आपके लिए वचन और परमेश्वर के नाम की महिमा बढ़ाने के लिए वचन को निरंतर हम लेके आ रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार आप वचनों को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और उस पर कमेंट करें कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर कैसे अपने आशीष को प्रकट कर रहा है। प्रार्थना निवेदन है, आप उसे लिख सकते हैं और आपके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर हो रहा है उसको जरूर करके आप बताएं। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अनुसार आपके लिए वचन को लेके आ रहे हैं और उसके साथ साथ उस पर प्रार्थना भी की जा रही है ताकि वह आपके जीवन पर वह वचन पूरा हो और निरंतर आप प्रभु में आशीष होते जाएं। जो वचन को सुनते हैं और सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, परमेश्वर सब पर अपने अनुग्रह को प्रकट करे। या आप एक विश्वासी हैं या सेवा करते हैं, परमेश्वर सबको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं होता। परमेश्वर का वचन सामर्थी होता है। वह जब सुना जाता है वचन को और जब सुनाया जाता है, दोनों पर अपना काम को प्रकट करता है और परमेश्वर निरंतर अपने सामर्थ को प्रकट करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर कैसे अपने सामर्थ को प्रकट करता है और परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है तब क्या होता है, ये सब बातों को हम आगे वचन में देखने वाले हैं। तो आप वचन को पूरा सुने, उसके साथ आपके लिए प्रार्थना की जाएंगी ताकि आप परमेश्वर के वचन में भरें और उसके सामर्थ्य को ही प्राप्त करें, उसके सामर्थ्य के प्रभाव को प्राप्त करें और आपके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर प्रकट होते जाए। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम को करता है और कैसे काम को करेगा। हमारे पास में परमेश्वर का वचन आ पहुंचा है पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार। वह आपके बीच में इस वक्त हम लेकर आ रहे हैं और आपके जीवन पर परमेश्वर निरंतर आशीष को प्रकट करता जाए, ऐसा हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। जो सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको तुरंत तत्काल अपने आशीषों से भरने पाए। परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है तब क्या होता है, या वह कैसे प्रकट होगा और वह प्रकट होगा तब क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बोलने बस से नहीं है, वह काम करने पर है। क्योंकि यीशु मसीह के पास में जो लोग आए, प्रभु ने उनको आशीष दिया, परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, परमेश्वर ने उनको हर तरीके से अपने आशीष से परिपूर्ण किया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने समय में थे पृथ्वी पर, प्रभु अपने लोगों को, अपने चेलों को आशीष दिया, सामर्थ्य दिया। तो परमेश्वर के लोगों, आगे हम देखते हैं परमेश्वर हमको कैसे आशीषित करेगा। वचनों को प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए, प्रार्थना को प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना निवेदनों को जरूर बताएं, अपने गवाही को भी शेयर करें और हमें आप अपने परेशानियों को बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके प्रार्थना निवेदनों के लिए निरंतर हम प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर का वचन प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसका 12 आयत में इस प्रकार से कहता है, प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यह बता रहा है कि प्रेरित लोग थे तो उनके हाथों से, परमेश्वर का वचन यह बता रहा है कि जब प्रेरित लोग थे तो उनके हाथों से अद्भुत काम और चिन्ह प्रकट होते थे और दिखाए जाते थे। परमेश्वर के चेले लोग, परमेश्वर यीशु मसीह के चेले जब थे, उनके हाथ से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते थे। जैसे कि पतरस नामक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था,
एक मछुआरा था। प्रभु ने उसे बुलाया कि मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा, मेरे पीछे आ। जब वह उसके पीछे आया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता रहा। एक समय ऐसा आया कि यीशु ने उनको आशीष दी और जैसा प्रभु यीशु ने कहा था वैसा वो किए। परमेश्वर उनके जीवन पर अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट किया। वो बीमारों को चंगा करने लगे और नाना प्रकार के चिन्ह और चमत्कार को दिखाने लगे। जैसे कि पतरस के जीवन पर यह पावर आ गया कि पतरस जब वो चलता था उसकी परछाई रहती थी, उसमें सामर्थ्य प्रकट हो गया। कैसे? विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। ये सब जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। इसका अर्थ परमेश्वर के सामर्थ्य को जब पतरस चलता था उस समय पर वह प्रकट करता था। यरूशलेम के आसपास के नगर के भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। पतरस की परछाई से व्यक्ति चंगा हो जाता था, बीमार चंगा हो जाता था, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। इसका अर्थ आप समझें, यीशु के जो पीछे आता है उसके जीवन पर क्या होता है। यदि आप एक सामान्य विश्वासी हैं तो आप ये ना कहें कि मेरे जीवन में प्रभु का काम प्रकट नहीं होगा। प्रभु अपनी महिमा दूध पीते बच्चों के द्वारा भी करा सकता है। इसका अर्थ जो कुछ नहीं जानते हैं, नए नए लोग हैं परमेश्वर में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पर आप जाकर बहुत सारे गवाही को देख सकते हैं कि लोग नहीं जानते थे, उसके बावजूद भी लोगों ने मृतकों को अर्थात मुर्दों को जिंदा करने वाले चिन्ह चमत्कार को प्रकट कर दिया। वैसे गवाहियां हैं। प्रभु आपके जीवन पर बड़े बड़े सामर्थ्य के काम को कर सकता है और करेगा भी, क्योंकि परमेश्वर चाहता ही है कि उसके लोग उसके कामों के अनुसार काम करें। हम अपने बुद्धि और शक्ति के अनुसार काम करते हैं जो हमारे लिए पूरा नहीं होता। आप पतरस नामक व्यक्ति को देखिए, वो कैसे लोगों को चंगा कर रहा है। हालांकि उसको ये पता है या नहीं है इस बात से आप दूर रहिए, परंतु ये जानिए कि उसकी परछाई से लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। परछाई पड़ रही है और लोग चंगे हो रहे हैं। उसी तरीका से पौलुस नामक व्यक्ति है, उसके अंगोछे से जो वो मेहनत किया है, उसके शरीर में से जो पसीना निकला है उसको उसने पोंछा या उसके शरीर पर लगा करके दूसरे व्यक्ति के ऊपर में लगाया गया, वो व्यक्ति चंगा हो गया। सोच के देखिए, यदि आप किसी चीज को, वस्त्र को छूते हैं, उस पर सामर्थ्य आ जाता है, उस पर प्रभाव पड़ जाता है और वो जब किसी स्थान या दूसरे स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है वो जगह और लोग आशीषित हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि प्रभु की सामर्थ्य असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप नॉर्मल सा जानते हैं, कोविड या कोविड-19 या उसके जितने भी प्रकार के कोविड के प्रकार हैं वो इतने फैल रहे हैं या फैले हैं, तो उसमें कितनी सामर्थ्य है एक रोग होने के बावजूद। आप सोच करके देखिए, उसको एक दवा खत्म कर देती है। उसी तरीके से आप देखें कि यीशु में कितना पावर है, वो कैसे कैसे फैल सकता है, कैसे कैसे लोगों तक पहुंच सकता है, किस किस रीति से लोगों तक पहुंच सकता है। आप नॉर्मल से कहते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना करना और वो पूरा हो जाता है। कैसे होगा? कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो पूरा हो रहा है। प्रभु का ये सामर्थ्य है, प्रभु का अभिषेक है कि प्रभु उसे पूरा करता है। अन्य तरीके से, अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वे में, अलग अलग रास्तों से परमेश्वर आपके लिए सामर्थ्य के काम
और प्रभु आपके लिए आशीष और आपके जीवन में परमेश्वर हर तरीके के रास्तों को खोलता है, आशीषित करता है। कोई भी दुष्ट की शक्ति सामर्थ आपके विरुद्ध में काम नहीं कर सकती। अब आप ऊंचा उठिए विश्वास में। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि आपने पतरस को इतनी बड़ी सामर्थ्य दी कि वो परछाई में से लोगों को चंगा कर पाया। पौलुस को आपने ऐसा सामर्थ्य दे दिया, उसके शरीर से टच हुए अंगोछे से लोग चंगे हुए। आप जानते हैं कि फिलिप्पुस नामक व्यक्ति को परमेश्वर ने उठाया और दूसरे नगर में उसको प्रकट किया। आप सोच करके देखिए, वो समय की यात्रा कर पाया, तुरंत वहां पर निकल गया। आप देखिए, एक स्थान से गायब होना, दूसरे स्थान पे प्रकट होना कितनी बड़ी सामर्थ्य की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे कामों को अपने लोगों को करके दिखाया और प्रभु ने इस बातों को भी कहा कि तुम भी ऐसे काम करोगे। परमेश्वर का वचन हमको कहता है, अद्भुत चिन्ह और अद्भुत काम प्रेरितों के द्वारा होने लगे। क्या आपके जीवन में ऐसे काम हो रहे हैं? क्या आप ऐसे अपने जीवन में काम को करते हुए देखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में ऐसे काम को प्रकट करें? इसके लिए एक काम आपको करना है। जैसे चेलों ने प्रभु के काम को किया, चेले लोगों ने प्रभु के आज्ञा को, प्रभु के कहना को उन्होंने स्मरण रखा, याद रखा और उसे करने के लिए चौकसी किया, अर्थात वो तैयार रहे, करते रहने के लिए प्रयास करते रहे। लगातार जब आप प्रभु के लिए थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे, वो एक समय आएगा कि वो गतिशील हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। प्रभु में आप इतने परिपक्व हो जाएंगे और आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रकट होता जाएगा। स्मिथ विगलस्वर्थ प्रभु के एक दास थे, जिसको चलता फिरता यीशु मसीह कहा जाता था, जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को प्रकट करता था। उसने बताया सामर्थ का राज क्या है। सामर्थ का राज है एक बीज जो अंकुरित होता है, फिर बढ़ता है और फिर उसमें फल लाता है। इसका अर्थ है एक मसीह व्यक्ति जब मसीह में आता है, वो धीरे धीरे परिपक्व होता है और ऐसा परिपक्व हो जाता है कि उसके जीवन से चिन्ह चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप प्रभु में परिपक्व हो जाएंगे और ऐसा ऐसा चिन्ह चमत्कार प्रकट होगा जो प्रभु आपके नाम के लिए ही रखा हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग खड़े हों, उसके राज्य के लिए बड़ी कटनी को काटे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के साथ उसके वचन का प्रचार किया जाए। क्योंकि कोई भी चीज का यदि एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसका विज्ञापन किया जाता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को खड़ा किया जाता है, बड़े बड़े नाम को खड़ा किया जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और दावे होने के बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं। परंतु यह तो प्रभु का राज्य है जो कभी फेल हो ही नहीं सकता। इसमें पास का मुहर लगा हुआ है, विजय का छाप लगा हुआ है, चिन्ह चमत्कार का छाप लगा हुआ है, आपके जीवन में संभव का छाप लगा हुआ है, आपके जीवन में कभी फेल ना होने वाला छाप लगा हुआ है, आपके जीवन पे परमेश्वर का मुहर लगा हुआ है। आप कभी भी फेल नहीं हो सकते क्योंकि प्रभु ने ऐसा कहा है। तो इसलिए आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े सेलिब्रिटी के समान हैं। आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप बहुत बड़े एक चिन्ह के समान हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि परमेश्वर के लिए हम फल लाने वाले हैं। हम परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े काम करने वाले लोग हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े काम करने वाले लोग चाहिए, लेकिन परमेश्वर के काम को प्रकट हम कर सकते हैं, हो नहीं पाता। इसका रीजन यही है कि हम अपने जीवन पर परमेश्वर यीशु मसीह के कहना को स्मरण नहीं रख पा रहे हैं। आप स्मरण करें, बार बार आप स्मरण करें और कहें कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, ऐसा मेरे जीवन के द्वारा हो सकता है, प्रभु मुझे ऐसा काम करने के लिए आशीष देगा।
देगा नहीं परंतु दे चुका है। आपको प्रभु का काम करने के लिए आत्मा का अभिषेक मिल चुका है। प्रभु में खड़े हुए उठें और चिन्ह चमत्कार करने के लिए प्रभु से आप कहने वाले बन जाएं। प्रभु निश्चित तौर पर आपको आशीषित कर चुका है। असीमित सामर्थ आप में भरा हुआ है, चंगाई की सामर्थ भरी हुई है। अभिषेक, दान और वरदान और प्रार्थना जो करेंगे वह पूरा हो जाएगा। प्रभु आपको निश्चित तौर पर आशीष देगा। वचन का यह बात आपके पास में जब पहुंच गया है, अब आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग का परमेश्वर, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम आपके लोगों के जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए, जो सेवा करते हैं पृथ्वी की छोर तक बढ़ने पाए। एक कलीसिया है वो मल्टीपल्स होने पाए, वो बहुगुणित होने पाए, बढ़ने पाए। कम विश्वासी हैं बहुतों में बदल जाए। चिन्ह चमत्कार नहीं होते, होने लगे। जहाँ होते हैं वहाँ पे बढ़ने लगे। जहाँ पे कम वरदान है वहाँ पे अधिक वरदान भर जाए। जहाँ पर दुष्ट की शक्तियाँ घेरे हुए हैं वो टूट जाएं। लोग चिन्ह चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, अभिषेक, दान और वरदानों से भर जाएं। जो सुनते हैं वो आशीषित हो जाएं और प्रभु घर, घराना, लोग और सब तरीके से पिता आप मसीहत में प्रभु हम बदल जाने पाए। आपके वचन के अनुसार, आपके कहे अनुसार, आपके लोग जैसे चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम में थे वैसे ही हमारे जीवन में प्रकट होते जाएं। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक पर अपनी आत्मा को उंडेल और आपके नाम में लोग चिन्ह चमत्कार आपके काम को करने पाए। पवित्र परमेश्वर निरंतर आप में आशीषित होते जाएं और आपके लोग पिता शैतान के जाल से बाहर आने पाए। लोग के जीवन पर शाइनिंग प्रकट हो जाए और पिता वो चमकने लगे और प्रभु यीशु आपके नाम में उनके जीवन पर आशीष निरंतर प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने लोगों को भर और उनको आशीषित कर निरंतर आपके लोग आशीषित होने पाए। पवित्र राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे प्रार्थना, निवेदन, विनतियों को सुना है, विश्वास करते हैं और आपके लोग चिन्ह चमत्कार और वरदानों से, अद्भुत कामों से भर चुके हैं। पिता, हम विश्वास करते हैं आप उनके जीवन पर एक बीज को डाल दिए हैं जो बढ़ रहा है। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं वो सुरक्षित रहे और एक दिन फल लाने पाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे प्रार्थना, निवेदन, विनतियों को सुना है विश्वास के साथ पिताजी स्वर्ग से यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में आपके लोगों के जीवन पर चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम होने के रूप में स्वर्ग से हम आशीष और आशीष को मांगते हैं। आमीन। आप इसी तरीके से परमेश्वर के वचन को, प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज्य अति शीघ्र बढ़ने पाए और प्रभु का वचन फैलने पाए। और भी परमेश्वर के बड़े बड़े काम होने के लिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर का राज्य सारी पृथ्वी पर निरंतर फैलते रहे, अति शीघ्र फैले, परमेश्वर का राज्य प्रकट हो जाने पाए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।